Hello everyone, welcome back to AIR Gurukul Engineering Exams channel. I am Abhishek Yadav and we are doing the subject Mathematics 2. In the last class what we discussed how to find determinant of matrix of order 1, 2 and in the last we discussed how to find the determinant of matrix of order 3. Today we are going to start with that only. We'll do one question first. सो दिस इज़ योर यूनिट फर्स्ट. सो लास्ट में हमने क्या किया था कि डिटर्मिनेंट निकालना हमने सीखा था. आई होप आप सभी को अब आ गया होगा निकालना कि आप डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे. लेट्स इसी क्वेश्चन के थ्रू हम रिवाइज भी कर लेते हैं और एक नया कॉन्सेप्ट भी इसी क्वेश्चन के थ्रू हम क्या करेंगे करने की कोशिश करेंगे, नया कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करेंगे. तो हमने क्या सीखा था कल कि अगर 3x3 मैट्रिक्स है तो उसका अगर हमें डिटर्मिनेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक रो छः तरीके से उसको कर सकते हैं. तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग उसको क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं. तो अगर मैं इसमें पहली रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करूं इसको तो हम क्या करेंगे, इसमें आप 1 ले लेंगे. ठीक है, अब 1 के बाद आप क्या करेंगे, आपने कहा सर 1 क्यों लिया आपने, क्योंकि पहली रो ये रही जो 1 2 3 है, ये आपकी पहली रो है. इस पहली रो का आपने क्या किया है, एलिमेंट लिया पहला और फिर क्या किया, इस रो का जो ये एलिमेंट है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम को डिलीट कर दिया. जो यहाँ बचा आपने उसको लिख लिया 5 8 6 9. क्लियर है ये बात. फिर आपने क्या कहा कि सर आपने बताया था कि यहाँ पर प्लस कंसीडर करेंगे, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस. कैसे, क्योंकि आपने बताया था कि आप इसको कैसे किससे मल्टीप्लाई करते हैं, -1 रेज टू पावर i प्लस जे, जहाँ पर i क्या होता है, i डिनोट करता है आपका रो और j क्या करता है कॉलम. तो ये क्या है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है. तो फर्स्ट रो यानी 1, सेकंड कॉलम यानी 2, तो 1 + 2, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया माइनस. तो मैं इसको क्या कंसीडर कर लूँगा, इसको मैं लिखूँगा -2, यानी +2 की जगह मैं क्या लिखूँगा -2. और फिर क्या होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो डिलीट कॉलम डिलीट, बचा क्या, यहाँ पर आया आपका 4 7 6 और 9. फिर क्या किया, फिर आपने कहा कि सर हम इसको लिख लेंगे अब प्लस का 3 और फिर इसका डिटर्मिनेंट जो मतलब हम क्या कर क्या रहे हैं इसमें, जो ये डिटर्मिनेंट 3 का मतलब क्या करेंगे, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग रो और 3 के कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम को हटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4 7 5 8. ठीक है, अब आपको पता है कि ये 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हो गया है. आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कहेंगे सर आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई आप 9 से करेंगे, ये हो गया 45. फिर आप 8 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, ये हो गया आपका 48. फिर क्या करेंगे, सेम चीज़ यहाँ पर, ये हो गया आपका -2, यहाँ पर 9 4 जा 36 -7 6 जा 42 प्लस 3 यहाँ पर. सो इट वुड बी प्लस, ओके लेट मी अंडू दिस, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 3 है, 4 8 जा 32 -7 5 जा 35. क्लियर है यहाँ तक. यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत है, ये हम कल ही सीख चुके हैं. ठीक है, अब 45 में से 48 गया तो -3, -3 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो कितना आ गया -3. फिर यहाँ पर कितना आ गया -2, 36 में से 42 गया तो कितना आ जाएगा आपका -6. ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा 3 और 32 में से 35 घटाएंगे तो ये आ गया -3. क्लियर है यहाँ तक. अब ये आ गया -3, -2 -6 आ गया +12 और +3 -3 आ गया 9. यहाँ पर क्या बचा आपके पास 12 -12 यानी 0. तो आपने क्या कहा, आपने कहा कि सर ये जो क्वेश्चन था, ये जो मैट्रिक्स था जिसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया, यानी क्या था आपका रो वाइज अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका जो डिटर्मिनेंट निकल के आ रहा है वो डिटर्मिनेंट क्या निकल के आ रहा है 0. तो आपने कहा कि हाँ सर, आपने कहा था कि डिटर्मिनेंट कुछ भी आ सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव या फिर 0. बट अगर क्या डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है तो उसके लिए उस मैट्रिक्स को हम कोई खास नाम देते हैं क्या, कि अगर डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है तो उसका कोई एक उस मैट्रिक्स का कोई खास नाम होगा. तो हम कहते हैं कि हाँ उसका एक खास नाम होता है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स. क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स या फिर अव्युत्क्रमणीय आव्यूह. ठीक है, तो क्या होता है आपका सिंगुलर मैट्रिक्स, कि अगर कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है,
ठीक है, उसको आप सिंगुलर मैट्रिक्स कब कहेंगे, जब उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा। यानी आपके पास कोई मैट्रिक्स है अगर, ठीक है, जिसको आप लिख पा रहे हैं ऐसे, मान लीजिए उसकी नोटेशन है ये m क्रॉस n, और अगर इसका डिटर्मिनेंट, चाहे डिटर्मिनेंट को आप ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, अगर इसका डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, तो आप क्या बोलेंगे कि ये जो मैट्रिक्स A है जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, वो क्या है, वो आपका एक सिंगुलर मैट्रिक्स है या फिर अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। ठीक है, और अगर वो डिटर्मिनेंट 0 नहीं आ रहा है, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट जो है आपका नॉन ज़ीरो आ रहा है, ठीक है, नॉन ज़ीरो में क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो क्या होगा आपका, वो कहलाएगा आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स या फिर व्युत्क्रमणीय आव्यूह। क्लियर है इतनी बात, याद रहेगा ये। अगर डिटर्मिनेंट 0 तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आप इसको रिलेट कर सकते हैं, कोई सिंगल कब होगा, जब उसके पास नंबर ऑफ रिलेशनशिप्स क्या होंगे, 0, काइंड ऑफ ऐसे, जैसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे नेक्स्ट चलते हैं, इसी पे एक क्वेश्चन करते हैं कि अगर आपको ये गिवन है, ठीक है, ये हमने इस टाइप का कल भी क्वेश्चन किया था कि ये क्या है आपका 2x2 मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, और वो जो डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या आएगा, 0। तो x की हम क्या वैल्यू लें, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आप कहेंगे सर ये तो सिंपल है, सिंपल कैसे है, आप कहेंगे सर इसका मल्टीप्लाई इससे कीजिए, तो हम क्या कहेंगे कि ये 2x + 5, इसका मल्टीप्लाई हमें किससे करना है, 9 से, ठीक है, क्योंकि डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, 2x2 का मैट्रिक्स, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे माइनस, ठीक है, ये कितना हो गया 5x + 2, और इक्वल टू में क्या दे रखा है आपको, इक्वल टू में आपको दे रखा है 0, इक्वल टू में क्या दे रखा है आपको 0। तो यहाँ पर क्या आ गया, 9 2 जा 18x + 9 5 जा 45 माइनस 3 5 जा 15x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 6 इक्वल टू 0। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, आई डोंट थिंक सो। अब 18x में से 15x गया तो क्या आ जाएगा 3x, और 45 में से 6 गया तो क्या आ जाएगा प्लस का 39 इक्वल टू में 0। अब ये क्या हो गया 3x = माइनस का 39, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 39 अपॉन में 3, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई आपका -13। इज दिस फाइन और नॉट, प्लीज़ टेक अ लुक, ये सही है या नहीं है, समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है। आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर कि हम क्या करना चाह रहे हैं इसमें। x की वैल्यू हमने क्या की है, फाइंड आउट करने की कोशिश की है, कब, जब इसमें आपका डिटर्मिनेंट आपको दिया गया है और बोल रहा है कि ये जो डिटर्मिनेंट आएगा 2x2 मैट्रिक्स का ये 0 आएगा, तो इसमें x की वैल्यू क्या होगी। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि x की ऐसी क्या वैल्यू लें जिसमें आपका ये मैट्रिक्स सिंगुलर बन जाए। अब सिंगुलर बनने का मतलब क्या है कि मैट्रिक्स सिंगुलर कब होगा, जब उसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, उसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा। यानी हम क्या करें, अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल के उसको 0 को इक्वेट कर दें, 0 को इक्वल रख दें 0 के, तो ये क्या आ जाएगा, मेरे x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे कि सिंगुलर कब होगा, अगर ये a है, a इज सिंगुलर, कब होगा ये सिंगुलर, बेसिकली a इज सिंगुलर मैट्रिक्स इफ योर दिस डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है, चाहे आप इसको ऐसे डिनोट करो चाहे ऐसे करो, ठीक है, ये कितना आएगा 0। तो आप क्या करें, इसका डिटर्मिनेंट निकालें। फिर से वही क्वेश्चन, आपको डिटर्मिनेंट डिफाइन करना है, 1 1 x कॉलम वाइज, देन -2 2 2, हियर इट वुड बी 3 1 -3। तो इसके इक्वल टू में आप क्या रख दें, इसके इक्वल टू में आप रख दें 0। क्या रख दिया आपने इसके इक्वल टू में 0। अब आप इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, वही सेम जो अब तक आप करते आ रहे हैं। क्या करते आ रहे हैं, पहला एलिमेंट लीजिए, रो वाई, अगर पहले रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं, पहला रो लिया आपने, पहला रो लिया, पहले रो का एलिमेंट लिया पहला, फिर आपने क्या किया, दिस डिलीट, यहाँ पर क्या बचा आपके पास 2 2 1 -3।
हम बार बार ये इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको बेटर क्लियर समझ में आ जाए कि हाँ हम करना क्या चाह रहे हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या करते हैं हम, यहाँ पर क्या होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है और ये प्लस होता है। तो ये माइनस और माइनस यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा माइनस ऑफ -2, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका प्लस का 2। ठीक है, तो मैं सीधा प्लस का 2 लिख देता हूँ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, ये लाइन मिट गई, इसको मिटा लगा देते, ये क्या हो जाएगा आपका प्लस का 2, फिर ये डिलीट, ये डिलीट, बचा क्या 1x। ठीक है, यहाँ पर 1 -3, क्लियर। फिर लास्ट वाला ये क्या आ जाएगा प्लस का 3, यहाँ पर दिस डिलीट, क्या बचा 1x 2। आई होप इट इज़ क्लियर। कर क्या रहे हैं हम, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0 के इक्वल। इज इट फाइन। अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, 1 यहाँ पर एज इट इज़, 2 का मल्टीप्लाई -3 से माइनस का 6, 1 का मल्टीप्लाई 2 से ये हो जाएगा माइनस का 2, प्लस 2 ये हो गया, 1 का मल्टीप्लाई -3 से करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 3, x का मल्टीप्लाई 1 से करने पर क्या आ जाएगा माइनस का x, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, 1 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 2, और x का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 2x इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है या नहीं, प्लीज़ एक बार देखो। हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास क्वेश्चन बोल रखा है कि एक मैट्रिक्स है, उसको सिंगुलर बनाना है हमें। सिंगुलर मैट्रिक्स अब कब होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स तभी होगा जब उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा 0 होगा। अब डिटर्मिनेंट हमने निकाला, ये तरीका है डिटर्मिनेंट निकालने का, आपने किसी भी रो या कॉलम के अलाउंग एक्सपेंड कर दिया, तो हमने पहली रो को चुना है, प्लस माइनस प्लस, ये साइन ध्यान रखना क्योंकि -1⁻⁻i + j से हम उसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आपने तरीका निकाला, ये 1 है, 1 यहाँ पर रखा, फिर ये डिलीट, ये आ गया 2 2, यहाँ 1 -3, फिर यहाँ प्लस का 2 बना दिया, दिस डिलीट, ये क्या हो गया 1x 1 -3, फिर अगला प्लस का 3 कर दिया, ये क्या हो गया 1x और 2 2, फिर आपने क्या किया, जैसे 2 × 2 मैट्रिक्स को क्या करते हैं, यस उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, उसी तरीके से क्या किया क्रॉस मल्टीप्लाई, जो प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल है या मेन डायगोनल है उसमें से माइनस कर दिया ऑफ डायगोनल को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, आगे चलते हैं हम इसमें, इसी क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं, इसी पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फाइन, यहाँ देखिए, अब नॉट दिस, या अब यहाँ पर क्या होगा, आप इसको इरेज कर दीजिए, लेट मी इरेज दिस, यहाँ इस पोर्शन को इरेज करता हूँ बिकॉज नेक्स्ट पेज पर तो है ही ये। यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, ये नाउ सी, यहाँ पर अब क्या हो गया, अब ये -6 × -2, ये कितना हो जाएगा -8। ठीक है, और नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा आपका, लेट मी फिक्स दिस, यस नाउ इट इज़ फाइन। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा -6 -2 कितना हो गया -8, यहाँ पर प्लस का 2, नाउ लेट मी राइट इट हियर, 1 -8, देन इट वुड बी +2 -3 × -x। ठीक है, +3 × 2 - 2x, हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। लेट मी इरेज दिस नाउ। ठीक है, नाउ सी, यहाँ पर क्या हो जाएगा अब आपके पास, अगर आप ध्यान से देखें, -8 हो गया ये, प्लस 2 का मल्टीप्लाई -3 से किया तो माइनस का 6, 2 का मल्टीप्लाई -x से किया तो माइनस का 2x। ठीक है, आप यहाँ भी डायरेक्ट माइनस कर सकते थे, प्लस 3 2 जा 6, 3 × -2x इज 6x, सो इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या हो गया, अब आप इसको क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस माइनस हो गया ये सीधे। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट हटा दीजिए, ये हो गया माइनस का 6 और ये माइनस का 2x, -8 -6 और ये +6, ये कैंसिल हो गया, 6 और 6 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा -8 और इधर क्या बचा है -8x। आर यू एबल टू सी दिस, -2x और -6x कितना हो जाएगा
8x इज इक्व टू 0। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, -8x इज इक्व टू 8। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8 अपॉन -8 और रादर यू से -8 अपॉन 8, तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया कि x की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है -1। क्लियर है, इज दिस फाइन। यहाँ देखो आप अपना क्वेश्चन, ये रहा आपका क्वेश्चन जिसमें आप क्या है कि आपको बताना था कि x की किस वैल्यू के लिए ये सिंगुलर होगा। तो आपने क्या कहा कि सिंगुलर तभी होगा जब इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा 0। आपने डिटर्मिनेंट निकाला, आपने इसको क्या कर दिया फर्दर सॉल्व कर दिया, तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई -1। इज दिस क्लियर, द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस सिंगुलर मैट्रिक्स क्लियर है। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखो आप कि यहाँ पर जब हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं तो हम ये तरीका अपना रहे हैं। अब क्वेश्चन आता है दिमाग में कि क्या कोई और तरीका है कि जिससे डिटर्मिनेंट निकाल सकें। जैसे हम 2x2 मैट्रिक्स का निकाल रहे हैं, ऐसे डायगनल ऐसे मेन डायगनल का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस ऑफ डायगनल का मल्टीप्लाई करके माइनस कर दे रहे हैं। तो क्या ऐसा कोई ऑर्डर 3 के लिए भी है? तो हम कहेंगे हाँ है, जिसका नाम है सेरस डायग्राम। ठीक है, इसमें क्या होता है सेरस डायग्राम में आप डिटर्मिनेंट निकालते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 का। सिर्फ ये ऑर्डर 3 के लिए ही एप्लीकेबल है। जो पिछला ऑर्डर 3 से ज़्यादा होगा तो ये सेरस डायग्राम एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ आपको ऑर्डर 3 तक ही ये एप्लीकेबल है। पिछले वाले को भी आप सेरस डायग्राम, जो 2x2 मैट्रिक्स है वो सेरस डायग्राम ही है काइंड ऑफ। तो क्या इसमें भी कुछ है, डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का जो है सेरस डायग्राम से हम निकाल रहे हैं, वो क्या मेथड है अब हम इसको देखते हैं। मान लो तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, क्या है, इसी पेज को कॉपी कर लेते हैं, हमें आगे भी ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, फिर लेट मी कॉपी दिस। ठीक है, नाउ हियर इट इज। यहाँ पर देखो, अब आपके पास सपोज करो एक, हियर इट इज, आपके पास एक मैट्रिक्स है, सपोज दिस मैट्रिक्स इज 3x3 मैट्रिक्स। तो ये क्या होगा A11 A12 A13, ठीक है। दूसरा A21 A22 A23 A31 A32 ये A33, ये आपका 3x3 मैट्रिक्स है। ठीक है, अब सेरस डायग्राम क्या कहता है? सेरस डायग्राम ये कहता है कि आप क्या करें, अपने इसका अगर हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, यानी क्या करना है, हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, अब वो वही चीज़ दोबारा से लिख लेते हैं, लिखना ऐसे A11 A21 A31 यहाँ हो जाएगा A12, ठीक है, A22 A32 और यहाँ पर A13 A23 A33। तो सेरस डायग्राम क्या कहता है, ये रूल क्या है या थ्योरम ये क्या है, जो भी आप कहना चाहें, आप पहले 3 जो कॉलम्स हैं, ये जो 3 कॉलम्स हैं, इनको एज इट इज़ लिखिए। ठीक है, आप कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे डिटर्मिनेंट, कि आप इसके पहले 3 कॉलम्स एज इट इज़ लिखिए, यानी A11 A21 A31। ठीक है, दूसरा कॉलम क्या आएगा आपका A12 A22 A32, यहाँ पर A13 A23 और A33। क्लियर है, ये समझ में आ रहे हैं या दोबारा से लिखूं, ये A23 A33। तो फिर सेरस क्या कहता है, सेरस डायग्राम, कि जो पहले 2 कॉलम्स हैं उनको आप दोबारा से लिखिए, जो पहले 2 कॉलम हैं उनको आप दोबारा से लिखिए, यानी A11 A21 A31, यहाँ पर A12 A22 और A32। ये क्लियर है या नहीं, इस बात को समझो आप पहले, ये तीनों चीज क्लियर है या नहीं? इज दिस फाइन? हमने क्या किया, तीनों को 3 कॉलम्स को पहले लिखा, उसके बाद हमने क्या किया, बाकी के जो 2 कॉलम्स थे पहले उनको दोबारा लिखा। अब सेरस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम कैसे डिटर्मिनेंट निकालते हैं, आप इनका मल्टीप्लाई कीजिए, यहां से इसका इसका इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, यानी ऐसे जो डायगनल है आपको क्या करना है, डायगनल के पैरेलल
और डायगोनल के परपेंडिकुलर लाइंस खींचनी है। तो ये पैरेलल हो गई, यहाँ से ऐसे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, सही बन गया ये। इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे। अभी कंफ्यूजन हो रही है पर क्वेश्चन करेंगे तो बेटर समझ में आएगा। दूसरा क्या है, कौन सा कलर इस पे चल सकता है, ये चला लेते हैं। दूसरा क्या है, आपको परपेंडिकुलरली देखना है। अब कैसे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका इससे, ठीक है, इज इज विजिबल, यस। सिमिलरली इसका इससे, इसका इससे, ठीक है, यानी A11 A23 A32, और यहाँ पर इसका इससे और इसका इससे। क्लियर है। आपको क्या करना है, पहले जो पैरेलल हैं आपके डायगोनल के उनका मल्टीप्लाई करना है, माइनस जो ये परपेंडिकुलर हैं उनका मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, समझ में आ गया क्या है सेरस डायग्राम? नहीं आया, दोबारा समझो। देखो हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है 3x3 मैट्रिक्स। आपने बोला ठीक है सर। आपने फिर क्या कहा कि उसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। बोला ठीक है सर। तो आपने कहा डिटर्मिनेंट तो हम नॉर्मल मेथड से भी निकाल सकते हैं। हमने कहा कि एक और मेथड सीखते हैं जिस मेथड को हम क्या कहते हैं, सेरस डायग्राम। क्या कहते हैं, सेरस डायग्राम। फिर आपने क्या कहा कि सर कैसे किया इसको, हम कहेंगे कि जो 3 कॉलम्स हैं उन 3 कॉलम्स को एज इट इज उतार लो। आपने कहा ठीक है। फिर बाकी के जो 2 कॉलम है, बाकी के नहीं मतलब पहले वाले जो 2 कॉलम हैं उनको आप दोबारा से उतारिए। आपने कहा ठीक है, अब ये बन गया सर, ये ऐसा आ गया। तो फिर मैं कहता हूं कि आप क्या करें, जो A11 से स्टार्ट करें और ये जो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई, आप इनका मल्टीप्लाई कीजिए। जो पैरेलल हैं, डायगोनल के पैरेलल जो हैं इनका मल्टीप्लाई कीजिए। यानी A11 का A22 से, उसका A33 से, एक जगह लिख लिया। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, यानी दिस मल्टीप्लाई दिस मल्टीप्लाई दिस मल्टीप्लाई। तो तीनों को क्या किया, ऐड कर लिया। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इससे करो, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करो, प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे। ठीक है, तीनों का ऐड आ गया, जोड़ के तीनों का एक आंसर आ गया मान लीजिए। फिर क्या कीजिए, उसमें से माइनस कर दीजिए। क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। किसको माइनस कर दें सर, इधर से मल्टीप्लाई करके, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे। ठीक है, यानी पैरेलल वालों को जोड़ दीजिए, परपेंडिकुलर वालों को जोड़ दीजिए, और पैरेलल वाले में से परपेंडिकुलर वाले को घटा दीजिए। ठीक है, क्लियर है। ऐसे नहीं पैरेलल परपेंडिकुलर नहीं, तो ऐसे समझ लीजिए कि जो ऐसे मेन डायगोनल की तरह बन रहा है और ये जो ऑफ डायगोनल की तरफ बन रहा है। जैसे 2x2 में करते थे, मेन वालों को, मेन वाले में से ऑफ डायगोनल वाले को माइनस कर देते थे। तो इसमें भी वही करना है कि मेन डायगोनल्स ऐसे समझ लो आप, जो मेन डायगोनल की तरह हैं इनको जोड़कर उसमें से माइनस कर देना है जो ऑफ डायगोनल है। क्लियर है। अब आप कहेंगे सर कि ये है भी या नहीं, होता भी है या नहीं। तो ये पेज हमने ले लिया था, इसका कोई काम नहीं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है, अभी हमने इसका डिटर्मिनेंट निकाला था उस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि मतलब पहले क्वेश्चन लिया था ना जिसमें डिटर्मिनेंट क्या आ रहा था इसका, यस 0। तो क्या इस सेरस डायग्राम से भी ये 0 आ रहा है या नहीं। तो क्या है सेरस डायग्राम, आप कहेंगे सर आपने ये सिखाया कि सेरस डायग्राम ये है कि तीनों कॉलम्स को पहले आप लिखो। तो मैंने कहा ठीक है चलो लिखते हैं। हमने कहा ये रहा 1, ये रहा 4, ये रहा 7। फिर आपने कहा सर दूसरा कॉलम, मैंने कहा ये रहा 2। थोड़ा दूर दूर लिखते हैं ना ताकि मल्टीप्लाई करने में आसानी हो। ठीक है, तो ये रहा आपका 1 4 7। फिर आपने क्या कहा 2 5 8 देन 3 6 9। ठीक है, ये हम क्या निकाल रहे हैं, ये हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। अगर मैं इसको ए मैट्रिक्स बोलता, अगर ये मैट्रिक्स ए होती तो ये उसका डिटर्मिनेंट ए होता। ठीक है, हम सिंपली वही फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ना ही लिखें तो भी बेहतर है। ठीक है, ये कैसे आ गया, ये चारों आया, आई मीन 3 हो गया। अब चौथा आप क्या करेंगे, पहला और दूसरा कॉलम फिर से, आपने क्या कहा था सर कि पहला और दूसरा कॉलम फिर से लिख दो। तो हम लिख दे रहे हैं 1 4 7 और यहाँ पर 2 5 8। फिर आपने क्या कहा था सर, आपने कहा था कि ये जो पैरेलल हैं डायगोनल के, इनसे आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई करो इनका। जैसे 1 इंटू 5, 5 इंटू 9, तो ये कितना हो गया 1 इंटू 5 इंटू 9। आप कहेंगे सर ये हो गया 45। क्लियर है। फिर आपने क्या कहा था सर, इसका मल्टीप्लाई कर दो। 2 6 जा 12, 12 7 जा 84। फिर आपने क्या कहा था सर कि 3 4 जा 12,
12 8 जा 96, इनका प्लस कर दो। ये क्लियर है या नहीं, हाँ या ना, ठीक है। और बीच में क्या लगेगा सर, साइन माइनस का। फिर आपने क्या कहा था सर कि जैसे आपने ये पैरेलल किया है डायगोनल के, वैसे ही आप क्या करें, परपेंडिकुलर करें, यानी इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे। 5 3 जा 15, 15 7 जा 105, 15 7 105, ठीक है। प्लस नेक्स्ट क्या होगा, 1 का मल्टीप्लाई 6 से, 6 का मल्टीप्लाई 8 से, तो 8 6 जा 48, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 4 से, 4 का 9 से, तो 2 4 जा 8, 8 9 जा 72। क्लियर है ये बात या नहीं है, ये बात क्लियर है। इसको हम ए से ही डिनोट कर देते हैं, सपोज दिस इज डिटर्मिनेंट ए, तो ये कहाँ से आ जाएगा, यहाँ पर डिटर्मिनेंट ए इक्वस टू, तो डिटर्मिनेंट ए इक्वस टू, अब आप इसको ऐड कर लीजिए, 6 4 10 5 15, ठीक है, 10 8 18 4 22, माइनस यहाँ पर जोड़िए आप 2 8 10 5 15, ठीक है, 8 4 12 10 22, कितना आ गया आपका 0। है कमाल की चीज़, सीखे नई चीज़ कुछ। ये है आप, ये क्या कहलाता है आपका, ये कहलाता है आपका सेरेस डायग्राम। क्या किया आपने सेरेस डायग्राम की मदद से, आपने डिटर्मिनेंट निकाला, किसका डिटर्मिनेंट निकाला, आपने डिटर्मिनेंट निकाला 3x3 मैट्रिक्स का, या फिर हाँ 3x3 मैट्रिक्स का, या फिर 2x2 मैट्रिक्स का, जो भी करते हैं वही तो है। अगर इतना मैं हटा दूं, ये 4 ही रखूं, तो आप ऐसे मल्टीप्लाई ऐसे ही तो करते हैं। क्लियर है, सो दिस इज योर सेरेस डायग्राम। मूविंग फॉरवर्ड ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। आई होप डिटर्मिनेंट्स अब आपको निकालने आ गए हैं। आपको 2x2 और 3x3 मैट्रिक्स पे ही काम करना है, उससे ऊपर आपको नहीं जाना है। और ये सेरेस डायग्राम इससे ऊपर काम करता भी नहीं है, ये सिर्फ 3x3 मैट्रिक्स तक ही काम करता है। जो हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, जो हमने बात की थी कि हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स की, बट प्रॉपर्टीज से पहले माइनर और कोफैक्टर्स को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो यही हमारा टॉपिक है आज का मेन टॉपिक, माइनर और कोफैक्टर्स निकालना। माइनर यानी उपसारणिक, जिसको उपसारणिक या फिर लघु घटक भी कहते हैं, उपसारणिक या फिर लघु घटक, ठीक है। तो अब है क्या माइनर यानी उपसारणिक। आप मान लीजिए एक आपके पास मैट्रिक्स है, ठीक है, आपने कहा ठीक है सर एक मैट्रिक्स है हमारे पास, हमने कहा वो मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट्स हैं, तो माइनर किसका निकलता है, माइनर एलिमेंट्स का निकलता है। आपने कहा ठीक है सर माइनर एलिमेंट्स का निकलता है, यानी जिसके जितने एलिमेंट्स होंगे जिस मैट्रिक्स के, उसके उतने माइनर होंगे। हमने कहा नहीं, माइनर सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है। आपने कहा ठीक है सर इस माइनर जो है स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। तो मान लीजिए हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया जिसका ऑर्डर n है, ठीक है। अगर ऑर्डर उसका n है तो उसके कितने एलिमेंट होंगे, n स्क्वायर, यानी जैसे ऑर्डर 2 है तो उसके पास एलिमेंट क्या होंगे 4। जैसे मैट्रिक्स कितना बनता है 2 × 2, इसका ऑर्डर क्या होगा मैट्रिक्स का 2 × 2, तो टोटल एलिमेंट कितने होते हैं 2 × 2 को मल्टीप्लाई किया 4 आया। अब ऑर्डर 3 है अगर, तो कितने एलिमेंट होंगे 3 का स्क्वायर 9, या फिर 3x3 मैट्रिक्स है तो एलिमेंट हो गए 9। तो यानी हर एक एलिमेंट का आपका क्या निकलेगा, माइनर निकलेगा। माइनर निकलेगा कैसे, अब ये देखते हैं। हमने ये कहा कि हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n का, तो माइनर जो होगा किसी भी एलिमेंट a i j का, उस a में क्या होगा, वो डिटर्मिनेंट होगा किसका, जो हमारे पास स्क्वायर सब मैट्रिक्स बनेगा ऑफ ऑर्डर n-1 का। और वो कहाँ हमको मिलेगा, वो हमको तब मिलेगा सब मैट्रिक्स जब हम उस पर्टिकुलर जो एलिमेंट हम चुन रहे हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो रो है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो कॉलम है, उसको क्या कर दें, डिलीट कर दें या लीव कर दें। ये बात समझ में आई या नहीं, कि मान लीजिए कि a जो है कोटि n का एक वर्ग आव्यूह है, तब आव्यूह a के अव्यय यानी एलिमेंट का लघु घटक या फिर उप सारणिक वह सारणिक होगा, यानी वो डिटर्मिनेंट होगा जो a की आयुवी पंक्ति तथा j स्तंभ को हटाने पर प्राप्त n-1 कोटि के वर्ग उप आव्यूह का सारणिक हो। ठीक है, अभी समझते हैं इसको। और हर एक एलिमेंट का जो माइनर होगा उसको हम किससे डिनोट करते हैं, Mij से। अगर आपके पास एलिमेंट है Aij तो उसका माइनर जो होगा किससे डिनोट करेंगे, Mij से। क्लियर है, वही है Mij से क्या करते हैं, प्रदर्शित किया जाता है। ये हो गया आपका माइनर। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। कैसे समझते हैं, एग्जाम्पल से।
यहाँ देखिए अब आपके पास ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। इसका आप डिटर्मिनेंट अगर निकालते तो ऐसे लिखते आप इसको डिटर्मिनेंट की नोटेशन में कि हो गया 1 -3 -2 और 4। अब हम क्या कह रहे हैं कि माइनर क्या होगा, हम कह रहे हैं कि हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं इसमें। कौन कौन से? हमारे पास है A11, A11 कितना है आपका 1, A12 वो क्या है आपका -2, फिर हम कह रहे हैं हमारे पास है A21 जो है माइनस का 3 और A22 जो है हमारे पास 4, ठीक है। ये पता ही आपको A11 या A12 में क्या लिख रहा हूँ? अच्छा नहीं पता, समझो। A11 मतलब पहली रो पहला कॉलम, A12 मतलब पहली रो दूसरा कॉलम, A21 मतलब दूसरा रो पहला कॉलम, A22 मतलब दूसरा रो दूसरा कॉलम। ये एलिमेंट्स की पोजीशनिंग है। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा। तो इसका हमें क्या निकालना है? आपने कहा सर माइनर निकालना है। माइनर सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? M11। M11 क्या होगा आपका? माइनर ऑफ A11। A11 का जो माइनर होगा वही क्या होगा आपका? M11। आपने कहा सर A11 है हमारा 1, अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो को डिलीट कर दीजिए, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम को डिलीट कर दीजिए। आपने कहा यहाँ से रो डिलीट कर दिया, यहाँ से कॉलम डिलीट कर दिया, रो डिलीट किया, कॉलम डिलीट किया, बचा क्या? 4 बचा। इसका क्या हमने डिटर्मिनेंट निकाला था ऑर्डर 1 का भी कि अगर 4 है इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या होगा? 4 ही आंसर आएगा, ठीक है। तो इसको सिंपली हम क्या लिख देते हैं कि ये आंसर कितना हो जाएगा? 4। क्लियर है? फिर आपने कहा कि सर M12 मतलब माइनर ऑफ A12, इसमें लिख दे रहा हूँ, बाकी क्वेश्चंस में नहीं लिखेंगे कि क्या मतलब होता है। M12 मतलब माइनर ऑफ A12, A12 मतलब ये, दिस डिलीट, बचा क्या? -3। नेक्स्ट M21 माइनर ऑफ A21, माइनर ऑफ A21। आप कहेंगे सर इसका माइनर निकालना है तो ये रो डिलीट कर दीजिए, ये कॉलम डिलीट, उल्टा बोल दिया, ये कॉलम डिलीट कर दीजिए, ये रो डिलीट कर दीजिए, तो आप कहेंगे इसका क्या आ जाएगा? 1। दिस डिलीट, उल्टा लिख दिया, ओके, दिस डिलीट, ये क्या हो जाएगा? -2। फिर आप कह रहे हैं कि सर लास्ट बच गया आपके पास क्या? M22, वो क्या होगा आपका? माइनर होगा, माइनर ऑफ किसका? A22 का। वो कहेंगे सर आप ये डिलीट, बचा कितना? 1। तो 2 क्रॉस 2 का आपने माइनर क्या किया? निकाल लिया। क्लियर है? माइनर क्लियर है? इज इट फाइन? माइनर क्लियर है 2 क्रॉस 2 का? ठीक है। अगर माइनर क्लियर है तो आगे चलते हैं, हम किसकी बात करेंगे? हम 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स के माइनर की। किसकी बात करेंगे? 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स के माइनर की। अब ध्यान से समझना, अब इसी 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स से ही आपको माइनर समझ में आएगा कि है क्या। आप कह रहे हैं कि सर माइनर क्या है? जो भी हमारे पास एलिमेंट हैं, मान लीजिए एक मैट्रिक्स दिया गया है, उसके माइनर्स हम निकाल रहे हैं, तो माइनर किसका होता है? सर आपने कहा माइनर्स एलिमेंट का होता है। तो कैसे होता है कि सर जो भी एलिमेंट का माइनर निकालना है ना, जैसे मान लीजिए किसी भी इसमें आपने रैंडम चुन लिया 2 का, अगर अब सर कहेंगे आप 2 2 3 3 2 है, कौन से 2 की बात कर रहे हैं? तो हम इस 2 की बात कर रहे हैं, ठीक है। कि आपने कहा कि सर इस 2 का अगर आपको माइनर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सर जहां ये 2 है वो वाली रो को डिलीट कर दीजिए आप, और उस वाले कॉलम को डिलीट कर दीजिए। यानी यहां से मैं इसको डिलीट कर दूं, ये डिलीट कर दूं, डिलीट का मतलब लीव कर दूं, और बाकी के जो 4 एलिमेंट्स बचे ना सर आपके पास, उन एक वो देखो एक सब मैट्रिक्स बन गई, सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n-1। n-1 मतलब अगर ये ऑर्डर 3 का है तो 3 - 1 यानी 2, वो मैट्रिक्स जो बनेगी वो कितने ऑर्डर की हो जाएगी? वो हो जाएगी 2 ऑर्डर की। यानी आप जब निकालेंगे क्या इसका माइनर निकालेंगे तो आप क्या करेंगे? 1 2 3 और 3, ये जो आपके पास बचा है इसका क्या निकाल देंगे आप? डिटर्मिनेंट। क्या निकाल देंगे इसका आप? डिटर्मिनेंट। और इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? दिस मल्टीप्लाई दिस, दिस -1 और 3 का मल्टीप्लाई 3, -3 2 जा 6, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? -3। समझ में आया माइनर? इसको हमें दोबारा करना है, इसको हम अब सही से करेंगे, ये तो बस एक्सप्लेन करने के लिए था। तो ये क्लियर है, आपको समझ में आ गया है आई होप। दोबारा से एक बार आप डेफिनेशंस पर नज़र मारेंगे तो शायद बेहतर समझ में आए। अब दोबारा से डेफिनेशन को देखो, हम क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि सर माइनर एलिमेंट का निकलेगा, और वो एलिमेंट कैसे निकलेगा?
एलिमेंट का माइनर कैसे निकलेगा, जब आप उस एलिमेंट का रो और कॉलम हटा देंगे, उसके बाद एक जो सब मैट्रिक्स बनेगा n-1 ऑर्डर का, उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वही क्या होगा, डिटर्मिनेंट मतलब वही उसका जो सारणिक होगा वही क्या होगा, वही आपका माइनर या फिर उपसारणिक या फिर लघु घटक कहलाएगा। ठीक है, हमने 2x2 का देख लिया, अब 3x3 का निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए अब आप यहाँ पर आपके पास टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे, आप कहेंगे सर हमारे पास टोटल एलिमेंट्स होंगे 9। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, M11। अब तो आप समझ में आ गया होगा कि M11 या M12 बोल रहा हूं तो मैं क्या बोल रहा हूं और किसको बोल रहा हूं। M11 का मतलब मैं A11 का माइनर निकाल रहा हूं। A11 यानी यहां पर A11 क्या है, यस A11 1 है। तो 1 का अगर मैं निकाल रहा हूं माइनर, तो 1 कहां पर है, पहली रो पहला कॉलम, यानी पहली रो और पहले कॉलम को हटा दूं तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा 2 -4 -1 और 3। आप कहेंगे हाँ सर सही है एकदम। ठीक है, फिर आपने इसको क्या किया, आपने इसको सॉल्व कर लिया। 2 3 जा 6 -1 इंटू -4 इज 4, तो 6 -4 कितना हो गया आपका 2। क्लियर है ये बात या नहीं। ध्यान से देखो माइनर हम कैसे निकाल रहे हैं, आई होप इट इज फाइन। जो एलिमेंट का निकाल रहे हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम डिलीट कर दीजिए, और जो सब मैट्रिक्स यानी जो 2x2 मैट्रिक्स बनेगी उसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, वही आपके उस एलिमेंट का माइनर होगा। ठीक है सर समझ में आ गया, अब हम सारा कर सकते हैं, पर एक क्वेश्चन हम कर दे रहे हैं। 2 का निकालेंगे अब आप, तो क्या करेंगे, यहाँ से ये डिलीट, यहाँ से ये डिलीट, बचा -3 2 -1 और 3। ठीक है, ये डिलीट -3 2 -1 3। आप कहेंगे सर ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो माइनस का 9, -2 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा -2। तो ये कितना हो गया, -9 + 2 यानी -7। आपने कहा ठीक है सर। फिर आपने कहा कि M13 कैसे निकलेगा सर, तो आपने कहा कि M13 ऐसे निकलेगा, ये डिलीट क्यों 3 यहाँ आ रहा है, तो ये रो डिलीट ये कॉलम डिलीट, तो आपके पास जो डिटर्मिनेंट बचेगा क्या बचेगा, ये हो जाएगा -3 2 2 -4। यहाँ पर क्या आ गया, 3 4 जा 12 -2 2 जा 4, ये कितना आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास 8। क्या आ गया, 8 आ गया। क्लियर है ये, आगे चले। आप कहेंगे सर अभी तो 2 ही निकला है, तो इसी को कॉपी कर लेते हैं, हमारे पास क्वेश्चन भी रहेगा। ये एक बार और कॉपी कर लेते हैं, अगले बार कॉपी करने की जरूरत नहीं होगी। इसमें क्या करेंगे, अब हम इसको अब हटा देते हैं क्योंकि पिछले हमारे पास यही है। अच्छा चेंज हो गया, पता भी नहीं चला। ओके, ज़्यादा ही हो गया क्या कॉपी, नहीं ये है, ये हो गया M13। अब ये इस पेज पे अब हम क्या कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं। इसको क्यों हटा रहे हैं, ताकि हम बाकी जो सेकंड रो है उसका माइनर निकाल सकें। अब सेकंड रो का माइनर कैसे निकलेगा, यानी यहाँ पर M21 मतलब क्या हुआ सर, M21 का मतलब हो गया दिस डिलीट, यानी आपके पास क्या बचेगा सर, जब ये डिलीट हो गया तो आपके पास क्या बचा, ध्यान से देखो 2 -4 3 3। आप ऐसे कॉपी पे मत कीजिएगा कि डिलीट खेल रहे हैं आप। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 -4 3 जा 12, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास माइनस का 12, तो ये क्या हो गया 6 + 12 यानी 18। चेक करो एक बार सही है या नहीं। ठीक है, फिर आपने कहा सर कि अब किसका निकालेंगे, फिर हमने कहा अब निकालेंगे हम M22 का। M22 पे आपने क्या कहा, आपने कहा कि सर ये डिलीट कर दीजिए, तो आपके पास क्या बचा, आपके पास ये बचा 1 2 3 3। यहाँ से क्या आ गया, 1 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो 3, 2 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो 6, ये कितना हो जाएगा आपके पास -3। क्लियर है। फिर आपने क्या कहा कि सर M23 का निकालते हैं, हमने कहा ठीक है M23 का निकालो। आपने क्या किया, आपने यहाँ पर क्या किया, M23 का निकाला। M23 कहाँ पर है, सेकंड रो और थर्ड कॉलम, ये डिलीट, बचा क्या आपके पास बचा 1 2 2 -4। यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, 1 × -4 इज -4,
2 इंटू टू इज़ -4, आई मीन 2 इंटू टू इज़ 4 है ना, कहीं बोलो सर को ये भी नहीं आ रहा। 2 इंटू टू इज़ 4, तो ये माइनस का 4 इसलिए क्योंकि डिटर्मिनेंट माइनस का लगेगा, तो ये आ गया आपका माइनस का 8। क्लियर है या नहीं, एक बार ध्यान से देखो। इज इट ऑल फाइन, डन। नेक्स्ट चलते हैं। अब आप क्या करेंगे, अब आप कहेंगे कि सर हमें अब थर्ड रो का निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, थर्ड रो का। सो माइनर में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट ही निकाल रहे हैं, नथिंग एल्स, बट आपको सीखना जरूरी है कि है क्या। ये हो गया आपका M31 यानी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो क्या बचा आपके पास 2 2 3 -1, यहाँ पर क्या आ गया आपका 2 इंटू -1 यानी माइनस का 2, और 3 2 जा क्या हो गया आपके पास 6, यानी यहाँ पर कितना आ गया माइनस का 8। फिर आपने क्या निकाला M32, M32 का मतलब क्या हुआ कि आपके पास थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो क्या क्या बचा आपके पास 1 -3 3 -1, यहाँ पर क्या है आपके पास 1 इंटू 1 इज -1 माइनस 3 इंटू 3 -3 इंटू 3 इज -9, तो ये हो गया -1 + 9 यानी 8। क्लियर। लास्ट M33 जो कि क्या होगा आपका M33 कैसे निकालेंगे आप, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये कैंसिल बच कैंसिल नहीं मतलब डिलीट, ये हो गया 1 -3 2 2, तो 2 इंटू 1 2 माइनस 2 3 जा 6, यहाँ पर क्या आ गया माइनस का 6, तो 2 + 6 कितना आ गया आपके पास 8। तो ये आ गए आपके पास तीनों, आई मीन 9 के 9 माइनर्स। ध्यान से देख लो एक बार दोबारा से, अभी हमें इसकी जरूरत दोबारा से पड़ेगी। माइनर निकालना सीख गए अब आप, ठीक है, चाहे 2x2 मैट्रिक्स हो, चाहे 3x3 हो, चाहे इवन फर्दर मैट्रिक्स, आई मीन फर्दर ऑर्डर्स के मैट्रिक्स हो, तो भी आप क्या कर सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। जस्ट चेक योर आंसर्स, क्या सेम आ रहे हैं, ठीक है, आई अज्यूम कि ये सही है, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, क्योंकि आपने माइनर सीख लिया है, तो हमारा नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है कोफैक्टर यानी सहखंड, ठीक है। माइनर हम निकाल चुके हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कोफैक्टर यानी सहखंड। अब सहखंड क्या है, मान लीजिए आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n का, ठीक है, तो इसका जो कोफैक्टर होगा, जैसे अभी तक हमने क्या निकाला माइनर, इसका जो कोफैक्टर होगा, कोफैक्टर को आप Cij से डिनोट करते हैं, जैसे Mij से क्या कर रहे थे माइनर, उसी तरीके से Cij से किसको डिनोट कर रहे हैं आप, कोफैक्टर को। कोई कोई बुक कोफैक्टर को Aij से भी डिनोट करती है, आई मीन किसी किसी बुक में Aij से भी उसको डिनोट करते हैं, तो जो नोटेशन आपको कंफर्टेबल लगे, सुटेबल लगे। Cij हमने इसलिए चुना बिकॉज M से माइनर था तो Mij, C से कोफैक्टर है तो Cij। ये क्या होगा, ये जैसे हमने माइनर निकाला है सेम उसी तरीके से करना है, बस क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 रेज टू द पावर I + j। क्या इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 की पावर I + j। आप कहेंगे सर ये तो कहीं सुना सुना सा लग रहा है कि -1 इंटू I + j हम कहाँ किया था हमने, हाँ डिटर्मिनेंट निकालते वक्त किया था। अब आप एक चीज़ आज इससे और भी सीखेंगे कि डिटर्मिनेंट हम एक तरीके से भी निकाल सकते हैं, आई मीन काम वही है, वही चीज़ कर रहे हैं हम कोफैक्टर निकालने की, उस पर बाद में बात करते हैं। अभी इस पर बात करते हैं कि सर आपने क्या कहा कि Cij यानी कोफैक्टर, कोफैक्टर भी किसका निकलेगा, एलिमेंट का ही निकलेगा, यानी सहखंड एलिमेंट का ही निकलेगा, अव्यय का ही निकलेगा। कैसे निकलेगा सर, आपने जैसे माइनर निकाला है वैसे ही निकलेगा, बट अब इसमें क्या कर देना है, -1 की पावर I + j से मल्टीप्लाई करना है। अब ये I + j कौन सी बला हुई, ये यही हुआ कि अगर A11 है, इसका जो कोफैक्टर होगा वो होगा C11, उसमें क्या करना है -1 की पावर I + j, I हम इसको ऐसे तो डिनोट करते हैं Aij, तो I क्या हुआ इसमें 1 और j भी क्या हुआ इसमें 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 की पावर, आई मीन -1 की पावर 1 + 1, तो ये क्या हो गया -1 की पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा 1। यानी सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि -1 की पावर I + j है, और -1 की पावर या तो ऑड रहेगी यहाँ पर या तो इवन रहेगी, यही पॉसिबिलिटी है, और कुछ तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यानी -1 की पावर या तो ऑड रहेगी
या तो -1 की पावर क्या रहेगी, इवन रहेगी, और हमको पता है ऑड रहेगी तो आंसर -1 आएगा और इवन रहेगी तो आंसर +1 आएगा। सर ये बात ठीक है। तो सर क्या हम ये भी नहीं कह सकते, क्या ये नहीं कह सकते कि जो CIJ है यानी कोफैक्टर है वो सिंपली है क्या, वो सिंपली ये है कि आप माइनर में अगर -1 की पावर i+j से मल्टीप्लाई कर दें तो वही मेरा क्या बन जाएगा, CIJ। क्या बन जाएगा आपका, CIJ यानी कोफैक्टर। नहीं बात आई समझ में? देखो अगर अभी तुम इस चीज को छोड़ दो, ठीक है, इसको हटा देता हूं मैं, इस चीज को छोड़ो, देखो आई होप ये समझ में आ गया है जो भी हमने लिखा है। अगर तुम इसको ध्यान से देखो, इस डेफिनेशन में इसको छोड़ दो -i+j को, ठीक है। अब ये देखो सेम डेफिनेशन नहीं लग रही कि इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ द सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n-1 ऑब्टेन्ड बाय लीविंग ith रो एंड jth कॉलम ऑफ A। तो ये डेफिनेशन किसकी है कि सर अभी तो पढ़ी थी, ये डेफिनेशन किसकी है, माइनर की है, सेम डेफिनेशन। बट इसमें क्या चेंज ला रहे हैं सर आप, हम ये कह रहे हैं इसमें सिर्फ ये चेंज ला रहे हैं कि इसको मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, -1 से। तो कहेंगे सर सेम डेफिनेशन तो बन गई, क्या सेम डेफिनेशन बन गई सर, कि जो CIJ है वो आपका क्या बन रहा है, वो आपका बन रहा है -1 की पावर i+j इंटू दिस MIJ। यानी कुछ करने की जरूरत नहीं सर, माइनर हमने निकालना है, उसी में -1 की पावर i+j से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब फिर आप याद करेंगे कि -1 की पावर i+j है क्या, या तो वो +1 होगा या तो फिर -1 होगा। यानी आप क्या बोल सकते हैं, आप ये बोल सकते हैं सर कि जो CIJ होगा वो क्या होगा, या तो वो MIJ होगा या तो वो -MIJ होगा। बात क्लियर है नहीं? IJ कब होगा, प्लस का कब होगा, जब ये i+j क्या होगा, जब i+j क्या होगा, इवन होगा। और माइनस कब होगा, जब i+j क्या होगा, ऑड होगा। बात आई समझ में या नहीं? क्योंकि अगर माइनस यहां इसको जोड़कर इवन आ रहा है तो -1 की पावर इवन होगी तो वो +1 हो गया इंटू MIJ, और -1 की पावर ऑड आ रही है तो माइनस हो गया यानी -MIJ। क्लियर है बात? तो क्या है आपके पास कि आव्यूह A में का सेकंड, यानी अगर एक आव्यूह A है उसका अव्यय AIJ है तो उसका सेकंड क्या निकलेगा कि अगर आप A की आयुवी पंक्ति और जेवे स्तंभ को हटाने पर प्राप्त n-1 कोटि के उप आव्यूह के सारणिक को -1 की पावर i+j से गुणा कर दें तो जो प्राप्त होगा वो आपका क्या होगा, वह आपका सेकंड होगा। क्लियर है ये बात या नहीं क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर। यानी हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो आपका CIJ होगा, जो आपका क्या होगा, CIJ होगा, वो क्या होगा बेसिकली, वो होगा आपका MIJ, यानी जो माइनर निकला है वही निकलेगा। कब, इफ m नॉट m i+j इज इवन और -MIJ if i+j is odd। कह रहे हैं सर ये i+j वाली बला अभी भी नहीं समझ में आई। तो ये है, जैसे आपको निकालना है C12, ठीक है, उससे पहले आप निकालेंगे C11। तो अब देखो यहाँ पर ये जो 11 है, ये जो क्या है, ये जो 11 है, ये 11 कितना आ गया, ये 1 + 1 हो जाएगा 2। 2 क्या है आपका, इवन, तो वही CII होगा जो क्या होगा, M11 होगा, यानी C11 वही होगा जो M11 होगा। और यहाँ पर ध्यान से देखेंगे 1 + 2 कितना हो गया, 3। 3 क्या हो गया, ऑड। ऑड हो गया तो C12 क्या होगा, वो होगा -M12। यानी जो भी आपका माइनर आया होगा उसको आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको आप माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। इतनी सी बात क्लियर है या नहीं? बिल्कुल क्लियर है सर। तो यहाँ समझते हैं अब इसको, हमने जो 2 क्वेश्चंस किए हैं उसको अब उसी में हम क्या करते हैं, माइनर निकालने की कोशिश करते हैं। कि आपने कहा कि सर ठीक है यहीं पर करते हैं हम, आपने कहा सर M11 हो गया तो आप C11 इसका कैसे निकालेंगे, कहाँ पर कर दें हम इसको, इसी को कॉपी करते हैं, 1 मिनट रुकिए, इसी को हमने क्या किया, कॉपी कर लिया। अब यहाँ पर देखो, अब इसको, ये देखो, अब इसको हटा देते हैं, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब
यहाँ पर देखो, अब ये क्या हो गया आपके पास, ये है आपका C11, 1 और 1 क्या आ गया सर, कहेंगे E1 आ गया। तो C11 किसके बराबर होगा, C11 बराबर होगा M11 के, और M11 कितना आया है, वो आया है आपके 4। ठीक है, अब M12 यानी C12 किसके बराबर होगा, आप कहेंगे सर वो माइनस M12 के बराबर होगा। माइनस क्यों आया ये, क्योंकि 1 और 2 मिला के कितना हो गया 3, 3 क्या है ऑड, तो -1 की पावर ऑड, तो ये क्या हो जाएगा माइनस। तो M12 कितना आ रहा है, M12 सर कहेंगे आप माइनस का 3 आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस ऑफ -3, यानी ये बन गया आपका +3। यानी सर अब कुछ कुछ बात समझ में आ रही है कि अगर इन दोनों को जोड़कर इवन आ रहा है, तो जो C11 आ रहा है या फिर जो Cij आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, जो Mij है। ठीक है, तो वही तो हमने यहाँ तुमको बताया कि जो अगर i + j जो होगा, नहीं यहाँ नहीं बताया, यहाँ बताया, हाँ, कि Cij किसके बराबर होगा, Mij के। कब, जब इन दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा, इवन। और -Mij कब आएगा, जब इन दोनों को जोड़कर कितना आएगा, ऑड। आपने कहा ठीक है सर, ये बात अब हमको समझ में आ गई। तो आप बिना देखे क्या बोलेंगे, आप कहेंगे सर कि अगर मुझे C21 निकालना है, तो ये तो मुझे पता चल गया ये किसके इक्वल होगा, -M21 के, क्योंकि मैं माइनर तो पहले निकाल चुका हूँ। आपने कहा सर -M21 के इक्वल आ गई, और M21 आ रहा है -2, तो ये कितना हो जाएगा, -2 ऑफ -2, तो कितना आ गया 2। यानी, और लास्ट एक चीज़ और बता दूं, उसके बाद बताते हैं, ये हो गया C22, तो ये क्या हो गया -M22। सही है ये बात, आप कहेंगे नहीं सर ये सही इसलिए नहीं है क्योंकि माइनस साइन यहाँ पर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 2 और 2 हो गया 4, 4 क्या हो गया, और नहीं इवन हो गया, तो C22 किसके बराबर होगा, M22 के, और M22 कितना आया आपका, वो आया आपका 1। तो कह रहे हैं सर कुछ तो मेरे को पता चल रहा है कि अगर इवन है जोड़ने पर, तो M12 जो भी Mij है वो Cij के इक्वल आ रहा है, और अगर वो ऑड आ रहा है तो उनके साइन क्या हो जा रहे हैं, चेंज। अगर -3 है तो +3 हो गया, और अगर इधर -3 होता तो कोफैक्टर क्या हो जाता, -3 हो जाता। ये बात क्लियर है या नहीं, यहाँ पर समझो इस बात को, क्लियर है। और चीज़ मैं बता दूं, जो हमने अभी डिस्कस किया था कि कोई कई बुक इसको A11 भी लिखती है। क्या लिखती है इसको, A11। तो आप जो भी नोटेशन लिख, ये ऑल नहीं लिखा कहीं ऑल समझो, या फिर इसको क्या लिखेगी वो A12, बुक क्या ही लिखेगी, बुक में लिखा होगा A12। क्लियर है, तो कहेंगे हाँ सर क्लियर है। तो कहेंगे सर इससे अब अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं सर, उसमें भी तो आपने किया है, उसमें क्या करेंगे हम कहेंगे इसमें ऐसे करेंगे। कैसे, अब तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें सोचने की भी ज़रूरत नहीं होगी। क्यों, क्योंकि सर आप कहेंगे ये है आपका M11, यानी 1 और 1 क्या हो गया आपके पास 2 क्या हो गया सर, ये तो आपका इवन हो गया। तो जो ये M11 आया होगा वही ये भी आ जाएगा, जो कि क्या आ गया 2। फिर आप कहेंगे कि सर इसमें देखो ये ऑड आ रहा है, ऑड आ रहा है, तो इसका आंसर सर क्या हो जाएगा, C12 का सर माइनस ऑफ माइनस का 7। तो आप कहेंगे सर ये आंसर कितना आ गया, ये आंसर आपका आ जाएगा 7। ठीक है, दिख रहा है यहाँ तक। फिर आप कहेंगे कि C13 सर फिर से वही सेम आ जाएगा, C13 उतना ही आएगा जितना M13 आएगा, क्योंकि 1 और 3 क्या होता है 4, इवन है, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 8। क्लियर है, आगे चलते हैं। M21, जब आप M21 निकाल चुके हैं, जब आप क्या निकालेंगे, इसको कहाँ करें, यहीं लिख दें, ठीक है। C21 निकालेंगे सर आप, तो ये क्या आ जाएगा, 2 और 1 क्या आ गया सर, कहेंगे आप 2 और 1 आ गया 3, तो ये क्या आ जाएगा -M21, यानी आप कहेंगे सर ये आ जाएगा -18। फिर आप कहेंगे C22 कैसे निकलेगा, तो आप कहेंगे सर वो उतना ही होगा जितना M22 होगा, तो ये कितना आ गया -3। फिर कहेंगे आप सर C23 कैसे निकलेगा, तो आप कहेंगे सर ये भी वही हो जाएगा माइनस ऑफ M23, यानी माइनस ऑफ -8, यानी +8। बात समझ में आ रही है, आई होप समझ में आ रही है। लास्ट रो रह गया, ये आपका C31, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा आपका M31 के इक्वल, क्योंकि 3 और 1 कितना हो रहा है 4, यानी इवन।
ये आ गया आपके पास -8, और यहाँ पर C32 ऑड हो गया, यानी माइनस का M32 हो जाएगा, यानी माइनस का 8 हो जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये दिस C33 ये कितना हो जाएगा आपके पास M33 के बराबर, जो कि कितना आ रहा है 8। क्लियर है, दिख रहा है, विजिबल है? इज इट फाइन नाउ? क्लियर है? एक बार प्लीज देख लो क्या करने की कोशिश की है हमने माइनर और कोफैक्टर में। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? प्लीज गिव इट अ लुक। अगर समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं आ रहा है तो फिर हम आगे चलते हैं। हाँ, मतलब नहीं आ रहा है तो डिस्कस करते हैं दोबारा से। तो मैं एक बार फिर से रिकैप कर दूं कि माइनर और कोफैक्टर है क्या। माइनर में क्या कर रहे हैं आप, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में आप क्या कर रहे हैं, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर आप कैसे निकाल रहे हैं, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर आप निकाल रहे हैं जो वो एलिमेंट है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो डिलीट किया, कॉलम डिलीट किया, और जो सब मैट्रिक्स बना ऑफ ऑर्डर n-1 का आपने क्या किया, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर दिया, तो वो आपका माइनर आ गया उस एलिमेंट का। और कोफैक्टर में आप क्या कर रहे हैं, उसी जो माइनर निकला है ना, उसी को -1⁻⁻i + j से क्या कर दे रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब मैं आपको एक और चीज इसमें बताना चाहूंगा। इसके लिए हमें थोड़ा ऊपर चलना पड़ेगा। कहाँ पर? यहाँ पर, जहाँ हमने डिटर्मिनेंट निकाला है। ये तो हम बहुत ऊपर आ गए। यहाँ पर, यहाँ ध्यान से मैं एक चीज दिखाऊं, आप इसको कहेंगे कि हाँ सर बताइए क्या बताना चाह रहे हैं आप इसमें देखेंगे ना कि जब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पहला एलिमेंट ले रहे हैं, उसके बाद हम क्या कह रहे हैं कि सर इसका मल्टीप्लाई आप किससे कर दीजिए, आप इसका मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं जो डिटर्मिनेंट बच रहा, आई मीन इसको डिलीट हटा के यहाँ पर देखो, ये चीज़ देखो, इस चीज़ को अगर तुम ध्यान से देखना चाहो, अगर मैं इसको मिटाऊँ, हाँ ठीक है, यहाँ अब इसको देखो, ये 8 ही है, ये 9 है, इसको सही कर लेते हैं। अब आप देखेंगे, कहेंगे सर ये जो चीज़ है ना, ये तो कुछ वैसी नहीं लग रही कि जैसे माइनर हो। ये इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, तो ये माइनर आ गया, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, ये माइनर आ गया, माइनर आ गया। फिर हम क्या कह रहे हैं कि सर ये 1, फिर यहाँ पर तो 2 आना चाहिए, आप क्या कर दिए, आपने इसको -2 कर दिया। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं बोल सकता? अगर इसी को मैं ये समझाना चाहूँ, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, प्रॉपर्टीज जब डिस्कस करेंगे, कि सर अगर आप इसको ऐसे लिख दें, कैसे सर, अगर आप इसको ये बना दें प्लस, या पूरे को हटा देता हूं मैं इस चीज को, सिर्फ यहां पर आपने कहा सर ये प्लस माइनस प्लस क्यों लिया है, तो अभी जब हमने कोफैक्टर्स निकाले तो उसमें देखो ध्यान से कि M11 किसके बराबर था, इसको हटाया, इसको हटाया, ये जो डिटर्मिनेंट निकला ये वही चीज है। M22 सॉरी नॉट M22, M12 कैसे निकला, इसको हटाया, इसको हटाया, ये निकला M13 ऐसे। अब उसमें क्या कहा सर, आपने यहाँ प्लस लगाया, ठीक है, ये जो चीज़ है, फिर आपने क्या किया, यहाँ प्लस का तो 2 है, पर आपने इसका मल्टीप्लाई किया था -1 के साथ, और यहाँ पर तो प्लस आपका है ही, ठीक है, यहाँ पर आपने प्लस लिया। तो सर ये प्लस वाली चीज़ कहाँ और माइनस वाली चीज़ कहाँ से आई, ये दिमाग में तुम्हारे क्वेश्चन आया होगा। तो ये आया आपका कोफैक्टर से। कैसे? क्योंकि कोफैक्टर का ये जो चीज़ निकल रही है, ये इतनी चीज़, ये अगर साइन को भी मैं कंसीडर करूं, इस साइन को भी कंसीडर करना प्लस माइनस वाले को, तो ये जो चीज़ निकल रही है ये क्या है आपकी, यही आपका क्या है, कोफैक्टर है, जिसमें हम साइन को क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं। तो यहां से क्या पता चल गया हमको ये पता चल गया कि अगर किसी रो को मैं उठाऊं और उसका मल्टीप्लाई उसके कोफैक्टर से करूं, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो मेरा क्या आएगा, वो मेरा आएगा उसका डिटर्मिनेंट। यानी यहां पर अगर डिटर्मिनेंट निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, A11 का मल्टीप्लाई उसके कोफैक्टर से, प्लस A12 का मल्टीप्लाई उसके कोफैक्टर से, प्लस A13 का मल्टीप्लाई उसके कोफैक्टर से। ये अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा मेरे पास डिटर्मिनेंट। क्लियर है? तो अगर सर मैं इसका उठा के किसी और के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आंसर आएगा, तो आंसर आएगा हमेशा 0। और यही होने वाला है हमारा नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, एक बार मैं रिकैप कर देता हूं हमने क्या किया।
आज हमने डिटर्मिनेंट निकाला, डिटर्मिनेंट 0 आया तो हमने एक नया कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया जिसको हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स या फिर अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो सिंगुलर, डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो नॉन सिंगुलर। हमने कुछ प्रॉब्लम्स की इसके ऊपर। देन सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हमने डिस्कस किया, नॉट इम्पॉर्टेंट एज पर योर सिलेबस बिकॉज सेरेस डायग्राम आपके सिलेबस में नहीं है, बट इंपॉर्टेंट इन जनरल, सेरेस डायग्राम जिसमें हमने 3x3 मैट्रिक्स का क्या फाइंड आउट करने की कोशिश की, डिटर्मिनेंट यूजिंग दिस सेरेस डायग्राम। देन वी डिड माइनर या फिर लघु घटक, जिसको कैसे निकालते हैं, जिसको हम निकालते हैं कोई जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालना है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसके जो ith रो है और jth कॉलम को डिलीट करके जो सब मैट्रिक्स बना उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, वही उसका क्या होता है माइनर। और फिर कहेंगे सर आप कोफैक्टर उसी में अगर -1 या +1 की मल्टीप्लाई कर दें, किसमें, माइनर में, और ये -1 +1 किस पे डिपेंड करेगा, i + j पर, जिसको हमने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। ये क्वेश्चन किया हमने, इज दिस फाइन। माइनर निकाला, कोफैक्टर निकाला, ये कोफैक्टर और माइनर के बीच में रिलेशन दिया। देन वी डिस्कस ये 3x3 मैट्रिक्स जिसमें हमने क्या फाइंड आउट करने की कोशिश की, माइनर और कोफैक्टर। तो जैसा हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर पहला एलिमेंट पहली रो के सारे एलिमेंट्स को हमने लिया और उसका मल्टीप्लाई उसके कोफैक्टर से किया तो आंसर क्या आ गया, जो डिटर्मिनेंट ए निकलता है वो आ गया। और उसका मल्टीप्लाई अगर बाकी किसी किसी एलिमेंट का मल्टीप्लाई बाकी किसी के कोफैक्टर के साथ किया तो आंसर क्या आएगा, 0। यहीं से शुरुआत होगी हमारे नेक्स्ट लेक्चर की, जो कि होगा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स के ऊपर। थैंक यू फॉर गिविंग योर अटेंशन। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास।